ठाकुर ने जाति पूछी है, तो जाति राहुल गांधी बता क्यों नहीं दे रहे कि हिंदू है या मुस्लिम? भाजपा में एक फार्मूला है, जो जितना बड़ा लुच्चा हाँ। उतना बड़ा उच्चा। अगर आपको जाति पूछनी है अनुराग ठाकुर जी, हाँ। तो बेरोजगारी की जाति पूछ के आओ। हाँ। आपको अगर जाति पूछनी है तो उन देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों की जाति पूछ कर आओ, जो आज आत्महत्याएं करने पर मजबूर हैं। जाति अगर पूछनी है तो जाकर पूछो उन बलात्कारियों से, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो बीएचयू के छात्रा के साथ गैंगरेप किया। आपको अगर जाति पूछनी है तो मणिपुर के दंगाइयों से जाकर जाति पूछो। आपको अगर जाति पूछनी है तो आप बढ़ते महंगाई से प्रभावित लोगों की जाति पूछकर देखो। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? एक जाति विशेष के ऊपर टिप्पणी करने वाले रूपाला पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं उनकी संसद सदस्यता रद्द हुई? ये राहुल गांधी जी ने तो अनुराग ठाकुर जैसे लुच्चे लोगों को माफ कर दिया। आपको नहीं पता है, यही गांधी परिवार की विरासत है। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे, बदले में गार्ड की नौकरी लेते थे, जो देशद्रोही था, जो देश का गद्दार था, जो गोरे अंग्रेजों का शागिर्द था, उसको भी मंत्री बनाया। जो आरएसएस की भूमिका भारत की खुफिया जानकारी ब्रिटेनिया हुकूमत को देने की थी, जो आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के साथ नहीं था, उसको भी कांग्रेस ने सम्मान दिया। अनुराग ठाकुर कोई सरकार नहीं है। जब जाति जनगणना करने वाले लोग आएंगे तो राहुल गांधी जी अपना जाति बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, इनकी हिम्मत तेजस्वी यादव से, अखिलेश यादव से, अवधेश पासी से, संजय राउत से, संजय सिंह से, इन लोगों से जाति पूछने की औकात नहीं है। आप समझिए। एक बात बताइए, स्मृति ईरानी से जाति पूछ लेते, पता चल जाता कौन सी जाति है। सवाल है, जब उनके ही पार्टी में घर में जाति बताने वाले लोग हैं। देखिए रूपाला ने क्या कहा था, राजकोट का भारतीय जनता पार्टी का सांसद, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नफरती लोग, ऐसे बदतमीज लोग, जो दिल्ली में नारा दिया था, क्या नारा था? तो ये लोग अपनी जानबूझकर इस तरीके के विचारों को प्रकट करते हैं कि मोदी जी खुश हों और मोदी जी मंत्री बना दें। तो मोदी जी ने ट्वीट करके कहा था कि अनुराग ठाकुर ने जो कहा वो सही है। मोदी जी कैसे ट्वीट कर सकते हैं? हाँ। जब वो शब्द संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया, हाँ। तो मोदी जी ये ट्वीट कैसे कर सकते हैं? हाँ। ये तो विशेषाधिकार हनन का मामला है। बिल्कुल है ना। जो संसद में काट दिया गया, जिस पर संसद की कैंची चली हो, उसको प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं। तो राहुल गांधी सबसे जाति पूछ रहे हैं ना, जहाँ जाते जाति पूछते हैं। प्रेम एक ऐसा शब्द है 2.5 अक्षर का, हाँ। जो माँ बेटे के लिए प्रयोग होता है, प्रेमी प्रेमिका के लिए होता है, मालिक नौकर के लिए होता है, हाँ। भाई भाई के लिए होता है, गुरु और विद्यार्थी के ऊपर निर्भर करता है। अब उस प्रेम का आप अगर मायने गलत निकालते हैं, जाति पूछी गई किस लिए? हाँ। कि आप सरकारी नौकरियों में जातियों के हिसाब से उनको पद क्यों नहीं मिलता? क्यों पिछड़े और दलितों को नॉट सुटेबल बताकर हटा दिया जाता है? क्या समाज में शोषित वंचितों को सरकारी नौकरी में जाने का अधिकार नहीं है? क्या पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को शिक्षा का अधिकार नहीं है? तो इस पर जाति अगर पूछा गया, अगर आपको जाति पूछनी है अनुराग ठाकुर जी, हाँ। तो बेरोजगारी की जाति पूछ के आओ। हाँ। आपको अगर जाति पूछनी है तो उन देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों की जाति पूछ कर आओ, जो आज आत्महत्याएं करने पर मजबूर हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। जाकर जाति अगर पूछनी है तो जाकर पूछो उन बलात्कारियों से, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो बीएचयू के छात्रा के साथ गैंगरेप किया। आपको अगर जाति पूछनी है तो मणिपुर के दंगाइयों से जाकर जाति पूछो। आपको अगर जाति पूछनी है तो आप बढ़ते महंगाई से प्रभावित लोगों की जाति पूछकर देखो। आप बेमतलब का एक बयान देते हैं। भाजपा में एक फार्मूला है, जो जितना बड़ा लुच्चा हाँ। उतना बड़ा उच्चा। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को सम्मान करती है, और यही कारण है कि चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हो, जिन्होंने शहीदों का अपमान किया, चाहे वो कंगना
राणावत हो, जो देश के क्रांतिकारी योद्धाओं को अपमान किया, जिसने देश की आजादी के खातिर अपनी सर्वस्व को कुर्बानी दी। पंकज जी, कंगना रनावत चाहे तो भाई राहुल गांधी सस्ता नशा करके आते हैं, चेक करवाया जाए। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है, जिसके पास जो रहेगा वही ना देगा। हाँ। आपने कंगना रनावत की बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी। हाँ। हाथों में गिलास और दूसरे हाथ में क्या होता है वो तो आपको भी पता है। हाँ। तो जब जो आदमी जिस प्रवृत्ति का होता है, हाँ। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। ये वही लोग हैं जो 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि बुद्धि उधार लेकर आते हैं संसद में राहुल गांधी, जब भी कहीं बोलते हैं तो क्या बुद्धि उधार लेकर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो बुद्धिजीवी खा गया। ये अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, इनके पास बुद्धि है कहाँ? जहां सत्ता पक्ष के लोगों को भ्रष्टाचार पर बोलना था, अब तो सुनते थे कि पर्चा लीक हो रहा है, सड़क लीक हो रहा है, एयरपोर्ट लीक हो रहा है, अस्पताल लीक हो रहा है, BHU लीक हो गया, अब तो संसद भवन भी लीक हो गया। जो 18 IAS कैडर, अहमदाबाद की IAS कैडर की अधिकारी थी और वो अभी अतिरिक्त सचिव हैं। सोचिए कि संसद भवन में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। इतना भ्रष्टाचार है कि संसद भवन कभी भी धराशायी हो सकता है। आप देखिए ना, भारत मंडपम चूरे छाता लेके अब संसद में जाना पड़ेगा। अब तक तो हमने देखा था कि सड़कों पर लोग लेके छाता जा रहे, अब नए संसद भवन में छाता लेकर जाने की जरूरत पड़ गई। तो सोचिए कि भ्रष्टाचार कितना है। रिश्वत दो, धंधा लो, यही भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मंत्र है, मूल मंत्र है, जिसके तहत ऐसा कोई कंपनी नहीं, ऐसा कोई विभाग नहीं जहां भारतीय जनता पार्टी ने चंदा न खाई हो। अभी नए संसद भवन को ये क्या कह रहे थे, वो ड्रोन पता नहीं कहां चला गया था, बादल से छुप गया था। वो तो ड्रोन भेजकर जानकारी लेते थे। वो ड्रोन कहां चला गया? मोदी जी बताइए ना, वो ड्रोन में कहां है? देश पूछ रहा है, पूछता है भारत, और इन भ्रष्टाचारियों पर थूकता है भारत। पार्लियामेंट की बात कर रहे कि पानी टपक रहा है, कोई नेता नहीं कुछ बोल रहा है, तो आप क्यों इतना फिर वही बात उछल रहे हैं? अरे भाई, हम देश की जनता है। किस तरीके से लगभग 80 सीटों पर ADR, वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट है, जितने वोटिंग नहीं हुए, 5 करोड़ से अधिक वोटिंग होने से ज्यादा काउंटिंग कर लगभग 80 सांसदों को विजयी बनाया गया। ये पॉलिटिकल मर्डर है, ये पॉलिटिकल हत्या है। जो सांसद लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र का चीरहरण है, लोकतंत्र का बलात्कार है, जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर किया और देश की जनता को गुमराह किया। देश को महंगाई की मार दी, देश को बेरोजगारी की मार दी, देश में अमन चैन सब छीनने का काम किया। तो राहुल गांधी जाति क्यों नहीं बता देते? एक बार पार्लियामेंट में खड़े होकर बता दे किस धर्म के हैं। हर कोई आपसे जाति पूछ सकता है क्या? और वो भी संसद में जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और जाति तो हलफनामे में जब भरा गया तो भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं पूछा? आप एक बात बताइए, जब आप इतना ही बात कह रहे हैं, स्मृति ईरानी के पिताजी किस जाति से हैं, माताजी किस जाति से हैं, पति किस जाति से हैं, तो उनके बच्चों को किस जाति का दर्जा मिलेगा? आप बता दीजिए। हम नहीं कह रहे, आप जब ये बात कह रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने नाम तो नहीं लिया राहुल गांधी। अरे भाई, रूपाला ने अनुराग ठाकुर का नाम नहीं लिया, लेकिन पूरे राजपूत समाज के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है रूपाला, इतनी अभद्र टिप्पणी की कि मैं अगर रूपाला के आसपास तो मुंह कालिख से पोत दूंगा। आप हमारे देश में किसी भी जाति का अपमान करने का अधिकार सिर्फ भाजपा नेताओं को क्यों है? प्रधानमंत्री चुप क्यों है? एक जाति विशेष के ऊपर टिप्पणी करने वाले रूपाला पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं उनकी संसद सदस्यता रद्द हुई? आप बताइए। कह रहे हैं जो अपनी जाति नहीं बता रहे, वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। फिर वही वाली बात, जो आदमी बैसाखी के सहारे आया हो, बहुत लोग कह रहे हैं इनके पिताजी का नाम धूमल है, ये ठाकुर कैसे हो गए? अब देखिए, ये सब चीजें, ये चीजें क्लियर सी बातें हैं कि ये देश जाति जनगणना होने के बाद जिस जाति की जितनी संख्या है उस हिसाब से
उसको हक मिलना चाहिए। राहुल आप गांधी कह रहे हैं कि गाली दी गई मुझे, कहाँ दिया है गाली ये बताइए तो। कहाँ कह दिया राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी जी ने तो अनुराग ठाकुर जैसे लुच्चे लोगों को माफ कर दिया। आपको नहीं पता है, यही गांधी परिवार की विरासत है। आपको याद होगा जब देश आजाद हुआ, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे, बदले में गार्ड की नौकरी लेते थे, जो देशद्रोही था, जो देश का गद्दार था, जो गोरे अंग्रेजों का शागिर्द था, उसको भी मंत्री बनाया। जो आरएसएस की भूमिका भारत की खुफिया जानकारी ब्रिटेनिया हुकूमत को देने की थी, जो आजादी की लड़ाई में जो क्रांतिकारियों के साथ नहीं था, उसको भी कांग्रेस ने सम्मान दिया। ठीक है, क्यों? धन्यवाद। कि ये देश के लोग हैं। ठीक है, धन्यवाद।